शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क़िस्सा बयान करेंगे। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम ग़ज़वा खंदक से वापस आए तो मैंने कुरैश के इन लोगों को जमा किया जो मेरी राय से इत्तेफाक किया करते थे और मेरी बात सुना करते थे। मैंने इनसे ये कहा कि अल्लाह की कसम, तुम लोग जानते हो मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दुनियाओं पर भारी है और गालिब आता जा रहा है। मुझे तुम लोग इस बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, वो क्या बात है? मैंने कहा, मेरा ख्याल ये है कि हम नजाशी के पास चले जाएं और वहीं रहा करें। फिर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौम पर गालिब आ गए, इस वक्त नजाशी के पास होंगे, क्योंकि नजाशी के मातहत होकर रहना हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत होकर रहने से ज़्यादा पसंद है। और अगर हम कौम गालिब आ गई तो हम जाने पहचाने लोग हैं, वो हमारे साथ भलाई का ही मामला करेंगे। सब ने कहा, ये तो बहुत अच्छी राय है। मैंने कहा, इसको देने के लिए कुछ हदिये जमा कर लो। नजाशी को हमारे यहाँ के चमड़े का हदिया सबसे ज़्यादा पसंद था। चुनांचा हम लोगों ने यहाँ के तैयार शुदा चमड़ा कसीर तादाद में जमा किया। फिर हम मक्का से चले और इसके पास पहुँच गए। अल्लाह की कसम, वहाँ ही थे कि इतने में उमर बिन मियाँ नजाशी के पास मिलने गए और वहाँ से बाहर आए तो मैंने अपने साथियों से कहा, ये उमर बिन मियाँ हैं। अगर मैं नजाशी के पास जाकर इनको मांग लूँ और वो मुझे ये दे दें और मैं इनकी गर्दन उड़ा दूँ तो कुरैश ये समझेंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को फसल करके इनका बदला ले लिया। चुनांचे मैं नजाशी के दरबार में जाकर नजाशी को सजदा किया, जैसे मैं पहले किया करता था। इसने कहा, खुश आमदीद हो मेरे दोस्त को, अपने इलाके से मेरे लिए कुछ हदिया लाए हो? मैंने कहा, हाँ ए बादशाह, मैं आपके लिए हदिये में बहुत से चमड़े लाया हूँ। चुनांचे मैंने वो चमड़े इनके सामने पेश किए। वो इसे बहुत पसंद आए क्योंकि वो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक थे। फिर मैंने इससे कहा, ए बादशाह, मैंने एक आदमी को आपके पास से निकलते हुए देखा है। वो हमारा दुश्मन का कासिद है। आप इसे मेरे हवाले कर दें ताकि मैं इसे कत्ल कर दूं, क्योंकि इसने हमारे सरदारों को और मोअज़्ज़िज़ लोगों को कत्ल किया है। ये सुनते ही नजाशी को एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से में के मारे अपने हाथ अपनी नाक पर ज़ोर से मारा कि मैं समझा कि इसकी नाक टूट गई और डर के मारे मेरा ये ख्याल था कि अगर ज़मीन फट जाती तो मैं इसमें घुस जाता। फिर मैंने कहा, ए बादशाह, अल्लाह की कसम, अगर मुझे अंदाज़ा होता कि ये बात आपको नागवार गुजरेगी तो मैं आपसे इसे बिल्कुल ना मांगता। नजाशी ने कहा, तुम मुझसे इस आदमी के कासिद को मांगकर कत्ल करना चाहते हो जिसके पास वही नामूस अकबर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मैंने कहा, ए बादशाह, क्या वो ऐसे ही है? इसने कहा, तेरा नास हो ए उमरू, मेरी बात मान ले और इनकी इत्तिबा कर ले, क्योंकि वो हक पर हैं और वो अपने मुखालिफों पर ऐसे गालिब आएंगे जैसे हज़रत मूसा बिन फ़िरौन के इस लश्कर पर गालिब आए थे। मैंने कहा, क्या तुम इनकी तरफ से इस्लाम पर बैत करोगे? इसने कहा, हाँ। फिर इसने हाथ बढ़ा दिया पर बैत हो गया। फिर मैंने अपने साथियों के पास बाहर आया तो मेरी राय बदल चुकी थी। अपने साथियों से मैंने अपने इस्लाम पाए रखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम लाने के इरादे से मैं वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मुझे हज़रत खालिद बिन वलीद मिले। वो मक्का से आ रहे थे। ये वाक़या फ़तह मक्का से कुछ पहले का है। मैंने इनसे कहा, ए अबू सुलेमान, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बात वाज़ेह हो गई है और ये आदमी यकीनन नबी है। अल्लाह की कसम, मैं मुसलमान होने जा रहा हूँ। कब तक इधर उधर भागते रहेंगे? मैंने अल्लाह की कसम, मैं भी मुसलमान होने जा रहा हूँ। चुनांचा हम दोनों मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़कर मुसलमान हुए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। फिर मैंने करीब होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे इस शर्त पर बैत करता हूँ कि मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आइंदा के गुनाहों के मुताल्लिक मुझे ख्याल नहीं आया। आपने फरमाया, उमर, बैत हो जाओ, क्योंकि इस्लाम अपने से पहले गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत भी अपने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देती है। फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो गया, फिर वापस आ गया। इस रिवायत को बैहक़ी ने वाक़ई के हवाले से
زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اس میں مضمون کی ہے۔ پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں ہدہ مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک خیمہ کے اندر اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے بھٹ میں بچھو کو گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے خیمہ سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا اور پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ جو مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیڑا و عطیہ کے پاس ملا، وہ بار بار وہ یا ربا یا ربا یا ربا کہہ کر اپنے غلاموں کو پکارتا تھا۔ ربا اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھ کر ہے کہا ان دونوں سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت میں ہمیں دے دی۔ وہ یہ کہہ کر میرے اور خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام ہرا میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی، ہم چل کر آپ کی خدمت میں آپ پہنچے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے، پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، ہجرت بھی اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشانی کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔